फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जय वनवासी। आज फिर से माँ के दर्शन हुए। कल पता है क्या हुआ, मैंने आप लोग का वीडियो बनाया। आज शाम को हम लोग 11 राउंड मारते हैं, 11 फेरे मारते हैं मंदिर के। तो मैं 11 फेरे मारने गई ना, तो मंदिर का मतलब जो पास की लाइन होती है ना, 501 पास की लाइन, वो खुली हुई थी। मतलब सब गर्दी खत्म हो गई थी, तो सब जा रहे थे दर्शन करने। और वो लास्ट दर्शन था माँ का, क्योंकि यहाँ पे माँ का पट 7 बजे बंद हो जाता है, बहुत अंदर रहता है ना। तो मैं 2 राउंड मारी, तो जैसे मुझे बता रही हैं तो मैं फटाक से गई और तुरंत फिर से दर्शन किया। तो जब मैंने अपने गुरुजी को बताया तो गुरुजी बोलते हैं कि मतलब समझ जाओ, तुमको जो ये आशीर्वाद और प्रसाद माँ की तरफ से मिल रहा है, तुम समझ रही हो तुमको कितनी बड़ी चीज़ मिल रही है। यहाँ पे लोग लाखों करोड़ों खर्चा करके आते, फिर इतनी बार दर्शन नहीं मिलता है। तुम जब से आई हो तब से डेली माँ के दर्शन 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 कर रही हो। अभी भी सुबह जस्ट में दर्शन करके अभी जा रही हूँ उमानंद माँ शिव जी का दर्शन करने, क्योंकि शिव जी का दर्शन करना है। भुवनेश्वरी का कल है, कल शमशान काली की पूजा है। माँ शमशान काली का मंदिर है यहाँ पे। मैंने अपने गुरुजी को कहा तो मेरे गुरुजी बोले बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए मेरा काम कैसा गंदा अच्छा सब रहता है, मतलब लोगों को मारण क्रिया सब रहता है। तो शमशान काली तो मैंने सिद्ध की है, लेकिन अगर कामाख्या में उनकी पूजा होती है, मैं आपको सच बोलूँ, अगर मुझे अमावस्या के दिन धावजी मंदिर नहीं पहुँचना होता ना, तो ये पूजा मैं अमावस्या के दिन इधर करती थी, ये बात पक्की है। तो कल शमशान की काली की पूजा होगी, जिसमें बोले पंडित जी ने कि देखिए उसमें बहुत सारी सामान लगेंगे, भोग लगेगा, बहुत सारा, मतलब कहते हैं ना, मतलब शमशान की पूजा कैसे होती है, तो बहुत सारा भोग लगेगा। उसके बाद के बलि पूजा होगी, सब होगी, बहुत बड़ी पूजा रहेगी। वो कल सुबह ही हमने, शनिवार है ना, कल सुबह ही हमने पूजा रखी है। ये शमशान काली की पूजा इतनी बड़ी होती है कि मैं आप सबको बता रही हूँ पहली बार, जिसको ये पूजा करवानी है, क्योंकि बस हम कल के दिन ही यहाँ पे हैं, परसों यहाँ से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि मुझे आगे कैसे भी करके धावजी मंदिर पहुँचना है अमावस्या के दिन। तो कल यहाँ प्रस्थान करेंगे, सॉरी कल के दिन हूँ, परसों यहाँ से प्रस्थान करूँगी। तो मैं ये भी बोलूँगी कि ये यहाँ पे जो काम होता है, कामाख्या में जो काम होता है, वो कहीं नहीं होता है। आप पूरी दुनिया के वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपका काम नहीं होगा। यहाँ पे ऐसी ऐसी नायाब चीज़ें मिलती है जो पूरे वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगी। अभी मुझे आज ओरिजिनल हिरण की कस्तूरी मिली है, वो लिया है, बहुत सारी चीज़ें ली हैं। कल मुझे कितने लोगों ने पूछा माँ ये तावीज़ का क्या प्राइस है, तो जो भी है वो आप व्हाट्सएप पे मुझे बोलिए, अपना एड्रेस दीजिए, हम भेजेंगे पूजा करके। अभी आज मेरे गुरु के यहाँ पे, आज मेरे गुरु ने इतना दिन का जो अभी कल तक की पूजा हुई, तो आज हमारे गुरु ने फिर से सुबह मैंने दर्शन किया, माँ को साड़ी चढ़ाया। तो गुरुजी ने, आज मेरे गुरु ने अपने यहाँ खाने में बुलाया है, क्योंकि आज हम बैठ के अब गुरु से थोड़ा बहुत सीखेंगे, क्योंकि मेरा सीखना बाकी था। तो गुरु ने कहा आज आप आओ पूजा वूजा करके, फिर हम बैठ के थोड़ा सीखेंगे, उनको गुरु दक्षिणा देंगे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पे मैं हुए यहाँ पे थी नहीं, तो गुरु दक्षिणा बाकी है, तो उनको मैं कुछ अच्छा सा गुरु दक्षिणा दूंगी। और इतना है कि देखो मन से, कल मेरे गुरु ने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैंने कहा नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं। देखिए मुझे लोग गुरु मानते हैं वो अलग बात है, लेकिन मेरे लिए गुरु से बड़ा कुछ नहीं। गुरु ही होता है जो हमें पहचान दिख कर आता है कि ये माँ है, ये बाप है। सबसे पहले गुरु माँ बाप होते हैं, लेकिन मेरे नसीब में वो सुख नहीं है। मैं बहुत प्यार करती थी अपने माँ बाप को, लेकिन उन लोगों ने वो कदर नहीं रखी, तो मैं उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करती। कहीं भी जब माँ बाप का गाना शुरू होता है तो मैं तुरंत बंद कर देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे डरावना और सबसे मतलब मनहूस चीज़ वही है। मेरे गुरु मेरे सबसे बड़े। तो मैंने अपने गुरु को कहा गुरु बिन ज्ञान नहीं, कहना है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। तो मेरे गुरु ही मेरे सब कुछ है। वो मैं बोली मुझे क्या पता, आपने यहाँ जब मैं आई हूँ पूरी तरह से टाइम निकाल के, आप मेरी पूजा करा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मुझे वही बोले लास्ट टाइम तुम आई थी ना बेटा, तो 97% तुम्हारा काम हो गया था। गलती ये हो गई कि जो आदमी तुम यहाँ लेके आया था, जो लोग आए थे, वो लोग ने भी अच्छे दर्शन कराए, लेकिन कुछ लोगों ने लालच में आके तुमको नशे में डाल के तुम्हारी ज़िंदगी खराब की। लेकिन एक बात याद रखना, उन्होंने मुझे वेदी पे बैठ के बोला है, जिन लोगों ने तुम्हें नशा दिया और जिन लोगों ने तुम्हारे नशे में तुम्हारे मज़े लिए, जो भी हो एनीथिंग, जो भी तुम्हारे सामने अच्छे बने हैं, जो भी तुम्हारे घर में सब काम करते थे या कोई भी थे, जो भी थे, जिन्होंने तुम्हारे साथ तुम्हारे सामने अच्छा बोल के तुम्हारे लिए बुरा सोचा है ना, जैसी करनी वैसी मिलेगी। क्योंकि जब इंसान सबका मजाक उड़ाता है ना, जब हम एक उंगली आगे करके किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, 4 अपनी तरफ रहती है। जब उनके खुद के बच्चे, उनका खुद का पति, उनका खुद का बॉयफ्रेंड उस नशे में जाएगा, क्योंकि यहाँ का कामाख्या का हिसाब बच्चे के बदले बच्चा, इंसान के बदले इंसान, पैसे के बदले पैसा, और कहते हैं ना मौत के बदले मौत। ये माँ का इंसाफ है। तो बोले जैसे जिसने जो किया है वैसे ही मरेगी। जिसने तुमको जैसे मारने की कोशिश की, तुम बोलते हो तुम्हारे खुद के घर वालों तुम्हारे मारने के लिए आदमी छोड़े थे, उनको भी उसी तरह लोग दौड़ा के मारेंगे, और रोड पे मारेंगे भी, उनकी लाश को अग्नि भी मिलेगी नहीं। ये लिख के लेना। तुम कामाख्या से घर तो पहुँचो। 99% काम पे सब लोगों ने तुमसे दगा किया ना, अब की बार तो तुमने इतना बड़ा काम किया है,
रोज़ डेली माँ के दर्शन कर रही हो, कामाख्या का आशीर्वाद पा रहे हो, माँ के मंदिर के फेरे लगा रही हो, वो तपस्या कहाँ जाएगी? वो तपस्या बहुत है। और कल शमशान काली की, क्योंकि मैंने इस बार सोचा है मैं कुछ ऐसी ताकत लेके आना चाहती हूँ कि कहते हैं ना, पावर, पैसा, पोजीशन और एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति, ये मुझे चाहिए। और मेरा केशव तो है ही, सबसे पहले मुझे मेरा केशव चाहिए, क्योंकि मैंने पंडित जी को ये कहा मुझे मेरा बच्चा चाहिए। उन्होंने ये भी सिखाया, ये सब पावर का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि पावर का गलत इस्तेमाल करने में माँ कामाख्या को नहीं चलता। मैंने बोला मैंने आज तक, मैं यहाँ पूजा अपने लिए करने नहीं आती, मैं लोगों के लिए करने आती हूँ। कभी मैंने स्वार्थ से सिर्फ अपना, मेरा 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 मैंने नहीं सोचा। मैंने सोचा है कि मेरे ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बांटो तो ज्ञान बढ़ता है। यहाँ लोग शक्तियाँ लेना चाहते हैं, पैसे देना नहीं चाहते, तो उसमें काम नहीं होता। मेरे साथ स्नेहा भी आई है, उसको पूछो, उसने देखा है घर बैठे पैसा भेजने से काम नहीं होता। यहाँ कितनी दौड़ भाग है। मैंने अब तक अपने केशव के पापा से बात नहीं की है। तो ये सारी शक्तियों का कमाल होता है कि हमें जब कोई चीज़ चाहिए तो पूरी तरह से ठान ले अगर आदमी कि हमें यहाँ पे ये जगह तक पहुँचना है, तो आदमी पहुँचता है। अब कल शमशान काली की पूजा होगी, वो भी कामाख्या के पंडित लोग करवाएंगे, वो तो अघोरी हैं ही। तो सोचो कितनी बड़ी चीज़ मिलेगी। और इस शमशान काली की पूजा में कल पूरी तरह से दुश्मनों को निचोड़ा जाएगा, मतलब बुरी तरीके से निचोड़ा जाएगा। आदमी सोच नहीं सकता। नींबू कैसे निचोड़ते हैं? धावजी पाटिल कैसे नींबू को अक्खा नींबू ऐसा कट करके काटते और पूरा रस गिरा देते, वैसे कल नींबू जैसा निचोड़ा जाएगा। जितने मेरे दुश्मन है, मैं तो खुद ही नहीं जानती कौन मेरा दुश्मन है, क्योंकि मेरे को तो अभी पहचान ही नहीं रह गई है। कभी कभी ऐसा लगता है जो साथ में परछाई चल रही वो तक कहीं दुश्मन ना हो, इसके लिए हम नहीं जानते। सारी चीज़ों का हिसाब कल माँ काली लेंगी, क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा प्यार किसी को करती हूँ तो मेरी माता रानी को करती हूँ, मेरी माँ काली को करती हूँ। मेरी इष्ट वही हैं, ये बात है। शमशान की अधिपति तो थी, पूरी मुखिया बनाने जा रही मेरी माँ कल मुझे। कहते हैं ना, इस पूजा में कैसा भी मारण, मोहन, वशीकरण काम होता ही होता है। महिषासुर मर्दिनी है, कितनी भी बड़ी चीज़ हो, क्योंकि शमशान काली का मंदिर एकदम शमशान के सामने है। कल वहाँ पूजा होगी मेरी। दूसरी बात अभी भी बोलूँगी, जिसको भी अगर ये कोई बड़ा काम कुछ कराना है तो अभी दे सकते हैं काम, क्योंकि बाद में नहीं मिलेगा, बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि हमेशा हम कामाख्या नहीं आएंगे, साल 1.5 साल में एक बार आते हैं। आज भी मैं जब मंदिर से दर्शन कर, मतलब वो पानी ऊपर डाल के, गणपति का अगर है वहाँ पे कुंड है, वहाँ से पानी डाल के ऊपर आ रही थी, 2-3 जन मुझे पहचान गए। बोलते अरे माता जी आप, बोलते जय माँ विंध्यवासिनी। तो मेरी जय माँ विंध्यवासिनी, मुझे बोलते अरे आप माता जी है ना, हम आपका वीडियो बराबर देखते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, ऐसी बात है। दूसरी बात मैं अपने प्रदू से बात नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है प्रदू तुम्हें कैसा लग रहा होगा, लेकिन सोचो मुझे कैसा लगा होगा जब तुमने मुझे लड्डू की मम्मी के कहने पे, अपने भाई रवि के कहने पे, आरिफ लोगों से डर के मुझे छोड़ के चले गए थे। उन दोनों की सज़ा क्या होगी ना, वो विद्या देवी कल डिसाइड करेगी कामाख्या की पूजा में। सच बोलती हूँ, मैंने उनकी सज़ा यही डिसाइड की है कि भीख मांगर रोटी खाए, सड़ सड़ के मेरे शरीर से इतनी गंदी बदबू आए कि हर कोई तुम्हारे हाथ का पानी न पिए, तुम्हारी योनि सड़ जाए, किसी औरत के लायक ना रहो, जिंदगी भर नपुंसक बन के रहो, औरत के लिए तरसते रहो, बच्चे के लिए तरसते रहो, पैसों के लिए तरसते रहो, जिंदगी में कभी वो सुकून ना मिले, तड़प रहे, कहते ना तड़पती रहे आदमी के लिए, शक्ल ना रहे, सूरत ना रहे, बदन से कीड़े की जैसा, सड़े हुए कुत्ते की जैसा बदबू आए, वो अंग सड़ जाए जिसकी वजह से उसको इस घमंडता है ना, वो योनि में ऐसे कीड़े पड़े कि अगर वो कहीं किसी के पास बैठे हुए तो आदमी उससे दूर भागे। ये सज़ा है दोनों के लिए, ये पक्का है। ये सिर्फ सज़ा उनके लिए नहीं है, सबके लिए, कुमाता के लिए। जितने लोग मुझे नशा दिए, जितने लोगों ने मेरा मज़ा लिया, जितने लोगों ने हम दोनों को अलग किया, मेरे वो 6 महीने के आंसुओं का हिसाब मैं जब तक नहीं लूँगी ना, तब तक आपसे बात नहीं करूँगी। मैंने माँ कामाख्या को यही बोली, माँ मैं तेरी बेटी हूँ ना, मुझे मेरे प्रभु से अलग किया गया है। जितने लोगों ने, मैं चाहती हूँ उनका भी बॉयफ्रेंड छीने, उनका भी पति उनको छोड़ के जाए, उनके साथ भी वैसा हो, ना शरीर रहे, ना अकल रहे, ना शक्ल रहे, ना कुछ रहे, पूरा अंदर से गल जाए। क्योंकि जब पिशाचनी आती है ना, मेरे पास कर्ण पिचासनी है, छिन्न मस्तिका है, जब वो पिचासनी डायन तुम्हारे शरीर का खून चूसेगी ना, तब मज़ा आएगा। वाह, वो खून जब वहाँ से चूसा जाएगा, स्वाद मेरे गले में आएगा। ऐसा हाल करूँगी, ऐसा निचोड़ेगी ये विद्या देवी कि तुमको अगर कोई तांत्रिक, कोई पंडित, कोई बचा लिया तो विद्या देवी जो बोले वो हारेगी। ये बात है, क्योंकि कामाख्या के अघोरी, कामाख्या के दीक्षित पंडित की क्या औकात है ये तो कोई नहीं जान सकता, ना आज तक कोई जान पाया है और ना कोई जान पाएगा। ऐसे भी मैंने बोला है, 30 तारीख तक मैंने सारे पंडितों की शक्तियाँ बांध रखी हैं, तो तड़प रहे, सब कर रहे हैं, देखो क्या होता है। बस प्रभु यही बोलूँगी, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी तब तक, क्योंकि मुझे उस तड़प का एहसास तुम्हें दिलाना है।
तुम मुझसे प्यार करते थे, लेकिन तुमने उस वक्त मेरा साथ देना ज़रूरी नहीं समझा। तुमने ये ज़रूरी नहीं समझा कि मैंने इस औरत की ज़िंदगी बर्बाद की है, 2 बेटियां हैं इसकी, अगर वो आदमी लोगों ने उन बेटियों के साथ कुछ गलत कर लिया तो क्या होगा, कुछ नहीं सोचा। मेरे लिए खड़े भी नहीं रहे तुम। वो तो मैंने ताकत लगाई, नहीं तो तुम्हारी लड्डू की मम्मी सिर्फ तुम्हारे साथ वीडियो कॉल में बिजी थी। उस औरत को सिर्फ तुम्हें वीडियो कॉल पे देखना था। क्यों देखना था? कि वो सेटिंग करती थी कि अगर अभी मैं कुछ कांड करूंगी नया तो मेरा पति बराबर घर पे तो है, कहीं मेरे से मिलने तो नहीं आ रहा है। प्यार वो नहीं होता। प्यार मैंने बहुत किया है, लेकिन प्यार की जगह जो थोड़ा सा खटास और नफरत है वो निकाल के आऊँगी। दूसरी बात, मैं यहाँ पूजे पे हूँ, जब तक मेरा यह पूजा पूरा नहीं होगा मैं अपना माइंड कहीं डाइवर्ट नहीं करूँगी। मुझे पता है, कल रात की बात बता रही हूँ, कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बहुत देर तक जागी, मेरा हाथ पैर दुख रहा था। तो मेरी माता रानी ने कहा, क्योंकि मैं कामाख्या में हमेशा नींद में भी सपने में मंदिर के अंदर रहती हूँ, तो माँ ने कल मुझे अपनी गोदी में सुलाया। कितना अच्छा रूप था। हाँ, एक प्यारी सी सुंदर सी औरत पीली कलर की साड़ी पहने हुई, मांग में सिंदूर लगाए हुए, उस योनि मुद्रा में बैठी और गोदी करके बोलती आजा मेरी गोदी में सो जा। और रात भर मैं उनकी गोदी में सोई हूँ। ये बात शायद कोई मानेगा नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अपनी माँ की गोदी में सोई हूँ। तो मेरी माँ ने यही कहा है कि वो वहाँ तड़प रहा है तुझसे बात करने के लिए, वो वहाँ तड़प रहा है तुझे देखने के लिए। आज तुझे यूट्यूब पे देख लिया ना, उससे रहा नहीं जा रहा है, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या करूँ, कैसे पाऊँ, कैसे बात करूँ, कैसे गले लगाऊँ, क्या करूँ? नहीं मेरी साधना जब तक पूरी नहीं होगी ना तब तक तो मैं किसी से बात नहीं करूँगी। और एक और बात प्रभु, यही आदत तो अब तुम्हें डालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बच्चा होने तक का वेट करूँ। बच्चा होने के बाद मुझे यात्रा पे जाना है। देखो, आदमी नौकरी करता है ना तो सुबह से शाम तक की नौकरी रहती है, लेकिन मेरी नौकरी ऐसी है जो 15-15 दिन घर से गायब रहने की है, महीना घर से गायब रहने की है। अगर आपको चले तो मुझसे आगे रिश्ता रखो, नहीं चले तो मुझे छोड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी लड्डू की मम्मी है, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है शायद। लेकिन अगर चलता है तो रिश्ता रखना, नहीं चलता है तो भाई आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लड्डू की मम्मी है, आप उसके साथ आगे बढ़ो, रहो अच्छे से। क्योंकि मेरे लिए काम सर्वे परे है, काम ज़रूरी है। क्योंकि क्या है ना जान, पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसा, पावर, पोजीशन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मैंने देखा है जब पैसा नहीं था ना तो हर किसी ने गंदी नज़र से देखा है, हर किसी ने धुतकारा है, हर किसी ने उल्टा कहा है, हर किसी ने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है, बहुत ज़्यादा अनादर किया है। ऐसी बात है। पता है, जब मैं गरीब थी ना, जब मैं अपने माँ बाप के घर पे जाती थी ना, तो मेरी भाभी को 5,000 के कपड़े दिए जाते थे, मुझे उस जगह पे 1,000 रुपये 1,200 के कपड़े दिए जाते थे। मतलब सेल में से आते थे। मतलब तुम क्या करोगे इतना लेके? कभी अगर मेरी मजबूरी थी, मेरे बच्चों को मैं सामान नहीं ले पाती थी ना, कभी घर में राशन ख़त्म हो जाता था और मैं अपनी मम्मी के पास पैसे मांगने जाती थी, मेरे पापा क्या कहते मालूम है? क्या हमेशा तुम कुछ ना कुछ मांगने आ जाती हो, बताओ, ऐसे कहते थे। इसके लिए मैंने पैसे को बहुत अहमियत दी है। पैसा है ना जान तो पूरी दुनिया अपने कदमों में, ये बात याद रखना। पैसा नहीं ना साला, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं। पैसे की अहमियत बहुत बड़ी है। मैंने देखा है, पैसे नहीं रहेंगे ना कोई नहीं पूछता। ये तो तुमने भी देखा है कि जब बुरे वक्त में पैसे नहीं तो हर किसी ने साथ छोड़ दिया था। ये बात है। तो बस मेरी वीडियो यहीं पे हुए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और प्रभु सॉरी अगर मेरी बात बुरी लगे हो तो। आप आगे बढ़ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस तरह से याद मत करो और अपने आप को परेशान मत करो। क्योंकि मैं इस वक्त एक घायल शेरनी के जैसे घूम रही हूँ। जब तक किसी पे वार नहीं करूँगी तब तक तो छोड़ूंगी नहीं किसी को, ये बात तो पक्की है। बस बाकी जय माता दी।